नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एएन की डायरेक्ट भर्ती के लिए 1014 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी है। ये आपको पता है। इसके अलावा मैं जो खास बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने कई बार मेरे से पूछा है कि डब्ल्यूआरडी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम क्या होता है, तो वो भी मैं बताऊँगा। साथ में और भी कई सारी बातें ऐसी हम करेंगे जो हो सकते हैं आपको अभी तक कहीं से जानकारी में नहीं आई हो। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं डब्ल्यूआरडी का। डब्ल्यूआरडी में मैकेनिकल की स्कोप इस तरह से है कि डब्ल्यूआरडी के अंदर बांध आते हैं, लिफ्ट नहरें आती हैं, तो बांध पे गेट वगैरह होते हैं, उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस होता है। साथ में लिफ्ट नहरों पर बड़े बड़े मोटर पंप लगे हुए हैं, तो उनकी भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम होता है, इसलिए मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना में अपनी खुद की डिपार्टमेंट की मशीनरी हैं, तो उनकी मेंटेन करने के लिए, उनको रिपेयरिंग करने के लिए या फिर उनकी देख रेख के लिए भी यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से मैकेनिकल इंजीनियर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है डब्ल्यूआरडी में। साथ में यदि हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी में बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिन पर मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, दोनों लोग काम कर सकते हैं, दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि फील्ड में सभी लोग मिलकर काम करते हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का फ़र्क वहाँ ज़्यादा नज़र नहीं आता है। अब हम बात कर लें आगे। ये बाइफर्केशन तो आप देख लिए होंगे, एसटी, जनरल, ओबीसी या जो भी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट हैं, इन बातों में मैं नहीं जाऊँगा। जो खास बात है वो ये है कि इसमें किस तरह का आपको पेपर आने वाला है, मतलब किस तरह की आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बड़ा यूनिक सा पैटर्न है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है कि दो तरह का आपको एग्ज़ाम है, एक प्री है, फिर मेंस है, उसके बाद में इंटरव्यू है। तो जो प्री है, प्री की खास बात यह है कि उसमें जो जो भी आप नंबर लाओगे वो आपको कहीं भी काउंट नहीं होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ वो आपके पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं। तो ये जो प्री होगा वो 400 नंबर का होगा, लेकिन 400 में से आप कितने भी नंबर ले आओ, सिर्फ आपको पास कराने के लिए यूज़ हेल्पफुल रहेंगे, आपके मेन एग्ज़ाम में वो काउंट नहीं होंगे। प्री एग्ज़ाम यहाँ पे सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो जैसे ही आप मेन एग्ज़ाम्स में आओगे तो मेन एग्ज़ाम में आपको 4 पेपर मिलेंगे। 4 में से एक हिंदी और एक सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ये आपके कंपलसरी पेपर हैं। इसके अलावा फिर आपके पास ऑप्शनल पेपर आ जाते हैं जो कि आपकी जो ब्रांच है उसके हिसाब से होंगे। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब आप मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई कब माने जाओगे, जब आप हिंदी प्लस सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में मिनिमम 35% मार्क लाओगे, तब जाके पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो चारों पेपर होने वाले मेन एग्ज़ाम में, इनमें मिनिमम 40% मार्क लाओगे, तब जाके आपको मेन एग्ज़ाम क्वालिफायर माना जाएगा। समझिए, पहले 2 पेपर हैं उनमें 35% होना ज़रूरी है। उसके बाद में चारों पेपर जो हैं उनमें मिनिमम आपका जो टोटल बन रहा है वो 40% मार्क्स तो होना ही चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई मान जाओगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का भी बड़ा यूनिक सा फिगर है, 72 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। जो मैंने आपको बात बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है, 40% मार्क इन एग्रीगेट शैल बी कॉल्ड बाई कमीशन। इसके अलावा 35% मार्क्स इन ईच ऑफ 2 कंपलसरी पेपर्स। तो ये चीज़ यहाँ से हो गई। इसके अलावा जो उसमें, हाँ, अब पास हो गए तो भैया पेमेंट भी तो मिलेगा ना, तो पेमेंट की भी बात कर लें। पेमेंट की बात यहाँ पे दिखा रखी है। जैसे आपका 2 साल का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, मतलब 2 साल तक आपको रखा जाएगा प्रोबेशन में, तो प्रोबेशन में आपको मात्र 39,300 रुपये दिए जाएंगे, जो कि एक तरह से कह सकते हो कि फ़िक्स पे है। 39,300। जैसे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा, उसके बाद में आपको 5400 पे ग्रेड के आधार पर पेमेंट मिलेगा, जिसमें आपको डीए, महंगाई भत्ता, उसके अलावा एचआरए जो आपको रहने के लिए मिलता है वो, उसके बाद में आपको टीए, तो ये तीनों मिला के, इसके अलावा और भी कोई भत्ते बनते हो तो सब मिल के आपको पूरी पेमेंट सैलरी मिलना चालू हो जाती है 2 साल के बाद। तो ये हो गया 2 साल के बाद का। अब ख़ास बात यह है कि आपको फॉर्म भरना कब है, तो 14 अगस्त से इसकी फॉर्म भरने की डेट है, 12 सितंबर तक। मैं कहूँगा कि फॉर्म भरते टाइम इतनी सावधानी बरतिएगा कि कोई गलती ना रहे, वरना बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 600 रुपये फ़ीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए 400 रुपये का इसमें शुल्क आपको देना होगा। तो ये कुछ मोटी मोटी सी बातें थी। है एक इसके अलावा एक और ख़ास बात मैं जो भूल गया वो ये थी कि 2013 में जो भर्ती आई थी ये वाली, तो वो 2016 में कंप्लीट हुई थी, और 2018 में जो भर्ती आई थी वो 2022 में कंप्लीट हुई थी। अब भर्ती आई है 2024 में,
अब समय बताएगा कि कितना टाइम में पूरी होगी। हो सकता है 25 में पूरी हो जाए, हो सकता है 26 में, हो सकता है 27 तक चली जाए। खैर, वो आने वाला समय बताएगा। आपके पास मौका है, सुनहरा मौका है डायरेक्ट AEN बनने का। JEE टू AE बनने में डिप्लोमा से कई साल लग जाते हैं, 9 साल लग जाते हैं। डिग्री वालों को कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं। तो आपके पास मेहनत करके 4-5 साल बचाने का मौका है।